नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं यह कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पदभार संभालते ही एक्शन में चंपई सोरेन, जेएसएससी पेपर लीक मामले में उठाया बड़ा कदम, दे दिया यह ऑर्डर। एसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया है। रांची सदर के डीएसपी इसकी जांच करेंगे। गौरतलब है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी को हुई। काफी कड़ी सुरक्षा के बीच यह परीक्षा संपन्न हुई। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने की आशंका जताई। कहा गया कि एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप पर कुछ प्रश्न पत्रों के उत्तर दिखने लगे थे। पता चला कि ये सभी जवाब परीक्षा में पूछे गए सवालों से संबंधित थे। इसके बाद परीक्षार्थियों ने उसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। उनकी मांग परीक्षा को रद्द करने के साथ मामले की सीबीआई जांच कराने की भी। हेमंत सोरेन के रास्ते पर न चले चंपई सोरेन, नहीं तो जाना पड़ सकता है जेल, विधानसभा में बोले विरंची नारायण। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता विरंची नारायण ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप हेमंत सोरेन की राह पर ना चलें, नहीं तो आपको भी उनकी तरह जेल जाना पड़ सकता है। विरंची नारायण ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि 2019 के उत्तरार्ध में झारखंड में जिस सरकार का गठन हुआ था उसने जल जंगल जमीन की रक्षा की बात की थी, संस्कृति और प्रवृत्ति की रक्षा की बात की थी। ये लोग जब सत्ता में आए तो जल जंगल जमीन के साथ साथ प्रकृति और संस्कृति से भी अन्याय किया। सुदेश महतो बोले राहुल गांधी की कथनी और झारखंड सरकार की करनी में बहुत फर्क। आईसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी की कथनी और झारखंड सरकार की करनी में बहुत फर्क है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि राहुल गांधी को अपनी विचारधारा के विपरीत जाकर झारखंड में सरकार चलानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े नेताओं में शुमार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले 4 दिनों से झारखंड दौरे पर थे। इस दौरान झारखंड में चौक चौराहे पर खड़े झारखंडियों का उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन तक नहीं किया। क्या यह माना जाए कि वह यात्रा के दौरान थक चुके थे या उन्हें झारखंडियों से नफरत है? महतो ने कहा कि ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद झारखंड सरकार में सिर्फ एक मंत्री पद और जिस दलित की दुहाई दे रहे हैं वहां से एक भी दलित मंत्री नहीं। वायरल वीडियो पर राहुल गांधी की सफाई, मैंने कुत्तों को खिलाने के लिए उसके मालिक को बिस्कुट दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कुत्ते द्वारा मेरे हाथ से बिस्कुट नहीं खाने पर मैंने वह बिस्कुट खिलाने के लिए उसके मालिक को दे दिया था। कांग्रेस नेता की यह सफाई उस वीडियो जिसमें वह एक कुत्ते के खाने से इनकार करने के बाद उसे यानी उस बिस्कुट को एक व्यक्ति को देते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद आई है। इस वीडियो के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि गांधी इस तरह से अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार करते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर गांधी ने पत्रकारों से कहा कि कुत्ता घबराया हुआ था और कांप रहा था। जब मैंने उसे बिस्कुट दिया तो वह डर गया। फिर मैंने उसके मालिक को बिस्कुट देते हुए कहा कि यह आपके हाथ से खाएगा। फिर मालिक ने बिस्कुट दिया और कुत्ते ने खा लिया। इसमें क्या समस्या है? उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि भाजपा क्यों कुत्ते के पीछे पड़ी है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि यह वीडियो 4 फरवरी को झारखंड के धनबाद जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बनाया गया था। कुत्ते के मालिक ने खुशी जताते हुए कहा कि कुत्ते ने राहुल गांधी के साथ तस्वीरें खिंचवाई। उन्होंने उस न्याय यात्रा में राहुल गांधी पहुंचे गुमला, कहा हमारी सरकार बनी तो आरक्षण में हर हाल में देंगे सबको हक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुमला पहुंचे। गुमला के बसिया प्रखंड स्थित कोनवीर एनएनईपीसी मैदान में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता किया। न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बसिया के कोनवीर के एनएनईपीसी मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार धीरे धीरे देश के सार्वजनिक उपक्रमों को खत्म कर रही है। पीएसयू के लोगों देश की हर जगह हाथों में पोस्टर लिए खड़े दिखते हैं। केंद्र सरकार भले एनएचएचपी, एचईसी जैसे सार्वजनिक उपकरणों अडानी को सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि एचईसी का गला घोंटा जा रहा है। एचईसी में काम करने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है। केंद्र सरकार चाहती है कि एचईसी काम करना बंद कर दे और उससे अडानी को सौंप। राहुल गांधी बोले झारखंड में हमने सरकार गिरने से रोका, हेमंत सोरेन के साथ गलत हुआ।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुमला जिले के कामडरा और बसिया प्रखंड पहुंचे। जगह जगह पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। बसिया में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन से जो बात हुई है उसे मैं पब्लिकली नहीं कर सकता, वह गोपनीय है, परंतु कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ वह गलत है। मैं यात्रा में गरीबों से मिला हूं, उनकी समस्याएं सुनी। मैं राज्य के कुछ मुद्दों पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बात करूंगा। झारखंड में जमीन और सरना कोड का मामला प्रमुख है। यूपीए की सरकार बनी तो सरना कोड लागू करेंगे। झारखंड में ट्राइबल फ्रेंडली सरकार है, गरीबों की सरकार है। पहले जो भाजपा की सरकार थी वे एंटी ट्राइबल सरकार थी। भाजपा ने जो किया उसका जवाब जनता देगी। राहुल गांधी बोले, विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पिछली भाजपा सरकार ने आदिवासियों की कई एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन इस जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। यात्रा के तहत गुमला जिले के कामडरा चौक पर रोड शो के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैंने यहाँ झारखंड में कई आदिवासी महिलाओं से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि विकास के नाम पर उनकी जमीन छीनकर अंत में कारोबारी घराने या एनजीओ को दे दी गई। आदिवासियों के लिए यह बड़ा मुद्दा। हेमंत की भाभी ने सियासी उठापटक के बाद तोड़ी चुप्पी, सब कुछ कर दिया क्लियर। झारखंड में सियासी उठापटक का दौर चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत हासिल करते ही थम गया है। इसके बाद अब प्रदेश के लोगों की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हुई है। ऐसे में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस बीच झामुमो विधायक सीता सोरेन को चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। इन सियासी रस्साकसी के दौरान झारखंड की राजनीति में एक नाम जिसकी खूब चर्चा हुई है वह है हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन। राजनीतिक गलियारों में उहापोह की स्थिति के बीच सीता सोरेन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जब झारखंड की सियासी रस्साकसी थम गई है, झारखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है। अब ऐसे में सीता सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीता सोरेन ने मीडिया के सामने खुलकर अपनी बातें रखी है। उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा है कि वे कभी भी मुख्यमंत्री या मंत्री पद को लेकर नाराज नहीं थी। नाराजगी की सभी बातें अफवाह है। हालांकि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि सभी कुछ बाबा यानी शिबू सोरेन तय करेंगे। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो वे जरूर मंत्री बनेंगी। बहुत ही जल्द सभी कुछ तय हो जाएगा। यह भी कहा कि पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वे निर्वहन करेंगे।